नौजवानों में बढ़ते हुए तशद्दुद और कत्ल के वाक़यात हमारे मुआशरे के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। यह अब एक कानूनी मसला नहीं रहा, बल्कि मुआशरती, ख़ानदानी और तालीमी निज़ाम की नाकामी की इलामत है। ख़ानदान, जो बच्चे की पहली दरसगाह होता है, अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चों में जज्बाती अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद का रुझान बढ़ रहा है। तालीमी इदारे भी इखलाकी तरबियत के बजाय महज डिग्रियों तक महदूद हो गए हैं, जिसकी वजह से नौजवानों में एहसास ज़िम्मेदारी और इंसानी इक़दार का फुक़दान पैदा हो रहा है। मंशियात का आम होना, मीडिया और सोशल मीडिया का मनफी असर भी नौजवानों को तशद्दुद की तरफ माइल कर रहा है। कानून का कमज़ोर होना और सज़ाओं का फुक़दान मुजरिमाना ज़हनियत को मज़ीद तक़वियत दे रहा है। हाल ही में मुस्तफ़ा नामी शख्स का कत्ल होना हमारे मुआशरे के माथे पर एक बदतरीन दाग है। जुल्माना तरीके से किए जाने वाले इस कत्ल ने सभी को हिला कर रख दिया है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त मकतूल मुस्तफ़ा के घर पर। आइए चलकर बात करते हैं उनकी वालिदा से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुस्तफ़ा के घर पर और मेरे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा की वालिदा वजीहा आमिर। इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे मुस्तफ़ा के बारे में कि वो कैसा था, उसकी लाइफ कैसी थी, उसके दोस्त कैसे थे, वो घर में कैसा था, बाहर कैसा था, जॉली था, सीरियस तबीयत का था, और सारी बातें करेंगे। बहुत सारे सवालात हैं जो उनकी वालिदा से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम सबसे पहले तो देखें जो एक अलमनाक वाक़या हुआ है और इतने बेईमाना तरीके से जो मुस्तफ़ा को कत्ल किया गया है, ज़ाहिर है एक अफसोसनाक वाक़या है और अफसोस ही है। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, दर्जात बुलंद करे और गरीक़ रहमत करे। मैम, सबसे पहले मुझे बताइएगा मुस्तफ़ा के बारे में कि कैसी तबीयत का बच्चा था, वो किस तरह का था? मुस्तफ़ा हैप्पी फेलो था। घर में उसकी इन जनरल तो सबसे बनती थी सिर्फ एक माँ के साथ जो बच्चों की एक बहस होती है जो चलती है। मैं ज़रा ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हूँ, ज़रा ज़्यादा डांटती हूँ, उस पर मेरे से ही थोड़ा बहुत जो उसका था, क्योंकि अटैचमेंट भी मेरे से ही ज़्यादा थी, लाडला भी ज़्यादा ही मेरा था। बाहर गुड ह्यूमन, गुड सोल, फ्रेंडली, हर उम्र का उसका दोस्त है। जहाँ आप मुस्तफ़ा अगर गया है और उस पर इतनी उम्र में मैं अपने दोस्त नहीं बना सकी हूँ जितनी उसने इतनी कम उम्र में अपने इतने दोस्त बना लिए। कभी ऐसा होता है, जैसे हम भी जब छोटे थे तो हमारे स्कूल से अक्सर शिकायत आ जाती थी वालिदैन की कि वहाँ पे हम कुछ ना कुछ करते हैं, शैतानी जी, शैतानी, नॉटी। स्कूल में बहुत शैतानी थी, मतलब बहुत शैतानी थी। टीचर्स के तंग करना और स्कूल में कोई ना कोई शैतानी, वाटर फाइट, तो इंक फाइट, जो इस तरह की एक चीज़ें होती हैं, छेड़खानी, क्लास स्कूल में ही कहीं छुप के इकट्ठे लड़के कोने में क्लासें बंक कर लेना। तो हाँ, शैतानी बहुत थी, मस्ती बहुत थी। अच्छा, ये जो शैतानी, ये जो मस्ती आप जिक्र कर रही हैं, इसमें किसी को नुकसान पहुंचाने वाली कभी सोच नहीं थी उसमें? नहीं, कभी भी नहीं। मुस्तफ़ा का बिल्कुल इस तरह का नेचर नहीं था। उस बेज़रर सा इंसान था, ना मतलबी था, ना नुकसान पहुंचाने वाला, बस एंजॉय करता था। कम दोस्तों के साथ बहुत उसका अपना एक सर्कल, अपना बहुत एक्सपेंडेड सर्कल था। लेकिन मुस्तफ़ा कोई गलत बात नहीं बर्दाश्त करता था। अच्छा। कोई गलत मिजाज नहीं बर्दाश्त करता था। मुस्तफ़ा अपने लिए स्टैंड बहुत ज़्यादा ले लेता था। अगर उसको लगा है कि कोई उसको मतलब होता है ना, कुछ लोग अपने भरम बहुत डालते हैं या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हाँ, वो मुस्तफ़ा नहीं लेता था। अच्छा, ये सिर्फ मुस्तफ़ा अपनी ज़ात के लिए था या फैमिली मेम्बर्स के लिए भी है, मुस्तफ़ा अपने दोस्तों के लिए भी है। मुस्तफ़ा में औरतों की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मुस्तफ़ा की अगर कोई साथ फीमेल फ्रेंड्स हैं, उनके लिए भी वो उतना ही प्रोटेक्टिव होगा जिस तरह वो अपनी माँ के लिए होगा या अपने बहन भाइयों के लिए होगा। तो इन जनरल ही यूज्ड टू टेक अ स्टैंड फॉर एनी रॉन्ग डूइंग। किसी भी गलत चीज़ के होते हुए के लिए वो स्टैंड ज़रूर लेता था। किसी गलत मिजाज, किसी गलत टोन, वो उसको रिस्पॉन्ड करता था। अच्छा, मुस्तफ़ा की ज़ाहिर सी बात है, उसकी बात हो रही है, आपने बताया कि इस तरीके का, इस मिजाज का, इस तबीयत का बच्चा था। तो अभी जब रिसेंटली मुझे बताइएगा कि उसका जो फ्रेंड सर्कल था
उसके बारे में बताइएगा, कैसा फ्रेंड सर्कल था, उसके जैसे ही लोग थे? मुस्तफ़ा के क्लोज फ्रेंड्स बहुत कम हैं, ठीक है, वो गिनती के लोग हैं जो जिनको आप क्लोज फ्रेंड्स कहते हो, जो दिन रात मेरे घर आते जाते हैं, ठीक है। मुस्तफ़ा हैड ट्रस्ट इश्यूज, क्योंकि वो लोगों को एक होता है ना, उसको लोगों की नीयत समझ आती थी, उसका एक सिक्स सेंस बहुत अच्छा था, तो उसको वो समझ जाता था कि अगले बंदे के अंदर दिल में क्या है। तो मुस्तफ़ा के बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स क्लोज फ्रेंड्स में थे। देखिए, जान पहचान होना और एक नो हाउ होने में और क्लोज दोस्ती होने में बड़ा फ़र्क है। वो क्लोज दोस्तियों में वो सेलेक्टिव था। अच्छा जी। और ये जो क्लोज फ्रेंड थे, ये इसके एजुकेशन वाली साइड से, मतलब स्कूल साइड से थे या ऐसे आप मोहल्ले के थे? नहीं, मोहल्ले के तो नहीं, यहाँ पे कोई ज़्यादा मेरे ही बच्चे हैं और डिफेंस में इतना कोई माहौल नहीं है कि एरिया के बच्चे। हाँ, जब तक मेरे बच्चे छोटे थे, हाँ, रोड पे क्रिकेट खेलते थे, तो सारी एक इस एंड से लेके स्ट्रीट के उस एंड तक सारे चौकीदार ड्राइवर जो हैं, वो गली को जो है, स्ट्रीट को मुस्तफ़ा आमिर का नाम शुरू से ही सुनते थे, क्योंकि इसी घर में जब से पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा, 23 साल यहीं गुजार दी हमने। तो मुस्तफ़ा के क्लोज स्कूल के भी फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जो आज तक मेरे साथ हैं, ठीक है। बाहर कुछ और दोस्त भी हैं जो उसके स्कूल से नहीं हैं, इस एरिया में से ही हैं, जो क्लोज़ हैं, वो भी मेरे साथ बहुत कनेक्टेड हैं। और वैसे दोस्तों का जाल उसका फैला हुआ है, जो जान पहचान वाले एक्वेंटेंसेस, और एक्वेंटेंसेस को भी वो बहुत अच्छी तरह मिलता था। वो ऐसे बस हाँ जानते हैं, या एक होता है ना कि बस दूर से सलाम, नो, ही यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट टू मीट देम प्रॉपर्ली। डाउन टू अर्थ था वो, डाउन टू अर्थ था। गुड सोल जैसे आपने कहा, तो सबको फिर उसी तरीके से मिलना और मोहब्बत देना। अच्छा, ये बताएं कि वैसे देखें, इस एज के बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व होते हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, इंडोर गेम्स हैं, बैडमिंटन एक्सेट्रा। तो इसकी हॉबीज़ क्या थी? मुस्तफ़ा पहले ग्रेड 10-11 तक तो बहुत फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेलता था। फिर मुस्तफ़ा का जो है वो बाहर उसने ओ लेवल्स किया, ओ लेवल्स के बाद उसने हाफ वे थ्रू ए लेवल्स किया, उसके बाद वो मलेशिया चला गया था। वहाँ पे वो 1.5 साल अपना यूनिवर्सिटी ऑफ टेलर्स मलेशिया से पढ़ने चला गया, और वो आया 2020 में। 2020 में फिर कोविड आया, तो फिर सब चीज़ें जो यहाँ पे रुक गई, सब फिर हो गया, वो वापस जा नहीं सका। तो हाँ, उसको ये शाम में खेलना उसका था, हर ऑल्टरनेट डे में सबको इकट्ठा करके कि क्रिकेट खेलना है। फिर अदरवाइज जैसे जैसे बड़ा ये जो हुआ, अब तो गाड़ियों का बहुत शौक हो गया था उसको, गाड़ियों की लाइट्स, गाड़ियों के एक्सेसरीज, गाड़ियों के रिम्स, गाड़ियों का टायर्स, गाड़ियों के अंदर की फलां चीज़। तो इस तरह का, मतलब रिसेंटली भी इसके इंतकाल होने से 2 महीना पहले इसने कोई गाड़ी का इंजन ख़रीद के, अभी भी मेरे घर के अंदर पड़ा हुआ है वो, बाहर पोर्च में, कोई इंजन ख़रीद के लाया था कि इसको मैं मतलब ये काम आने वाली चीज़ है, या कोई दरवाज़ा, कोई ग्रिल, कोई छत, इवन इफ़ यू विल सी तो देयर इज़ कोई गाड़ी की छत पड़ी हुई है बेड के नीचे। अपनी गाड़ी को ही सजाता रहता था। अपनी मार्केट उसको बहुत पसंद थी, बाप से किसने कह के ली थी, तो उसको ही सजाता रहता था। उसमें जो लाइट्स भी लगाई हुई हैं, जब मुस्तफ़ा नहीं मिल रहा था, तो वो जो लाइट्स हैं वो वन ऑफ द काइंड इन कराची हैं। लिटरली उन लाइट्स के थ्रू हमने कहा शेरशाह में शायद किसी ने गाड़ी पे, जब वो किडनैप हुआ है और गाड़ी गायब हो गई है, तो हो सकता है खुल के शेरशाह में जो यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं वहाँ हो, तो लिटरली हमने वहाँ भी ढूंढा कि शायद वो लाइटें हमें मिल जाएँ, किसने ले ली, तो मुस्तफ़ा को कोई सुराख मिल जाए। बट मतलब बताने का मकसद ये है कि उसकी हर गाड़ी में जो हर चीज़ लगी हुई थी, इट वॉज यूनिक, तो शौक था उसका। मैम देखें, जब ये सारा वाक़या हुआ, आपको जब पता कब चला इस हवाले से, जब पहली बार जब मतलब वो घर नहीं आया, कितनी देर बाद आपको इस चीज़ का इल्म हुआ कि मुस्तफ़ा से बात? मुझे 1 घंटे 10 मिनट में ही पता चल गया था। हमारे घर में ना एक बड़ा अजीब सा रिवाज है, हम सब आपस में ना फ़ोन पे बड़ा कनेक्टेड रहते हैं। मुस्तफ़ा क्योंकि निकला था ना, तो नाइट सूट का पजामा पहन के निकला था, 6:40 पे मेरे सामने ही निकला था। स्नैक्स उसने खाए थे अपने शाम के बैठ के, जैसे बर्गर दे दो मुझे, जैसा लड़के खाते हैं।
यहाँ बैठ के ही खा रहा था, मेरा दरवाज़ा खुला हुआ था तो मैं आ जा रही थी। नाइट सूट का पजामा पहन के निकला था, 6:40 पे निकला और 7:55 पे मैंने फ़ोन किया, क्योंकि मेरे हिसाब से 1 घंटा हो गया था, तैयार श्यार होके नहीं गया तो 1 घंटा हो गया, तो क्यों नहीं आया। टाइम तो फ़िक्र वाला नहीं था क्योंकि शाम का टाइम, ये 6:40 इज़ नॉट अ वो, लेकिन क्योंकि नाइट सूट में गया था, नाइट सूट का पजामा पहना हुआ था, तो आई वॉज बिट वरिड कि अभी तक आया क्यों नहीं है, तो ऐसा कहीं जाता नहीं है, गया होगा तो ट्रैक पे ज़्यादा एक चक्कर इस टाइम पे कम मारने गया होगा, तो अभी तक आया नहीं, तो उसका फ़ोन बंद था। 7:55 पे पहले उसका फ़ोन हुआ था, पहला फ़ोन हुआ था। मैंने कहा अच्छा 5 मिनट में फ़ोन आ जाएगा, 10 मिनट में फ़ोन आ जाएगा। सिम पे किया फ़ोन, सिम वाले फ़ोन पे किया, वो बंद, व्हाट्सएप पे किया, वो बंद। फिर देन आई स्टार्टेड कॉलिंग फ्रेंड्स। मुस्तफ़ा की एक हमारे घर में एक रूल है जो वो फॉलो करता था, 10 मिनट 15 मिनट अगर माँ की कहीं मिस कॉल देख ली या माँ का कोई टेक्स्ट देख लिया है तो 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा मैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे का एक गैप आता था और मुस्तफ़ा रिस्पॉन्ड करता था। मुस्तफ़ा 9:30 बज गए, सारे दोस्तों को मैंने फ़ोन कर लिया, सब कहें कि हम भी फ़ोन मिला रहे, नहीं मिल रहा है, इसलिए क्योंकि ये टाइम होता है कल एक दूसरे से मिलने का। और फिर इसका वैसे भी प्लान था दोस्तों के साथ, वॉइस नोट एक चला ही था जो सबने सुना कि 9:30 बजे तक मिलना ही होता था इन्होंने। सब इकट्ठे हो गए हम लोग, ठीक है, कोई ट्रैक पे ढूंढ रहा है, कोई मैकेनिक पे फेस टू फ़ोन कर रहा है, कोई रंगी मैकेनिक पे फ़ोन कर रहा है। बाय 12 वी लेफ्ट टू सर्च फॉर हिम, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशंस, कि कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट तो कहीं नहीं हुआ, एयरपोर्ट तक, ठीक है, सदर तक, मतलब शहर के। 3 बजे हम गए, हमने कहा वायरलेस करें, शायद हम कोई कंप्लेन लिखाते हैं, कोई कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने मुंह ज़बानी हमारी कंप्लेन ली थी और फिर कुछ उस पर नहीं किया। तो सुबह हो गई, डबल चेक हुए हॉस्पिटल्स, मतलब नॉर्थ नाज़िमाबाद का ज़ियाउद्दीन तक चेक हुआ, करीब के नहीं, वहाँ के हर जगह, मतलब लेटर ऑन तो मैंने हैदराबाद तक भी चेक कराया, बस पता नहीं क्यों बलूचिस्तान की तरफ नहीं गई, नहीं सोचा। फिर नेक्स्ट डे 12 बजे कंप्लेन रिटन आखिरकार उन्होंने लिखी और हमने CPLC में इन्फॉर्म किया कि मुस्तफ़ा मिसिंग है। रात को FIR कटाई है, FIR कटाई 7 तारीख की रात को FIR कटी है, सुबह 8 तारीख है। उससे लेके 24 तक का तो आप लोगों को मैं बार बार अपने साथ हुआ जो एक गैप है, इस दौरानिए में मैंने जो इंटरनेशनल नंबर नहीं था मुस्तफ़ा का पाकिस्तानी नंबर था जिसका व्हाट्सएप था, और वही नंबर जो है उसका वो नोकिया में भी था, वही सिम थी, वो उसके वालिद साहब के नाम पे था। हमने सिम निकलवा ली थी क्योंकि क्लोज़ दोस्तों के तो सारे मेरे पास नंबर्स थे, एक रैंडम दोस्तों के नंबर नहीं थे कि बंदा जिनसे पूछे कि मुस्तफ़ा आखिरी बार किससे मिला। सबको फ़ोन किया, कोई ख़बर नहीं, अरमगान को भी फ़ोन किया, अच्छा, उसी नंबर से, ओके, ठीक है। बात नहीं हुई थी उससे उस दिन, नेक्स्ट डे बात हुई थी। नेक्स्ट डे बच्चों ने वैसे ही मेरे दिमाग में मुझे एक आके बता दिया था कि अरमगान एक ऐसा आदमी है जिससे मुस्ता की बहुत लगती थी और वो ऑन एंड ऑफ मुस्ता को बहुत बुरी धमकियाँ देख चुका है, और वो ऐसा उसकी जनरल प्रैक्टिस है, लोगों को गायब करा लेता, 4 दिन 5 दिन मारपीट का। हाँ जी, ही इज़ वेरी वायलेंट। जो उसकी हिस्ट्री आई मुझे पता चली, वो फ्रेंड सर्कल से पता लगा। हाँ, फ्रेंड सर्कल, क्लोज फ्रेंड, उसने कहा बहुत वायलेंट है और ये मुस्ता के पीछे पड़ा हुआ था। उसको भी कॉल किया रात के 1:30 बजे। उसने, मुझे ऐसा लगता है वो मुस्तफ़ा का नंबर देख के ना वो घबरा गया, उसने मुझे बहुत कॉल किया। मतलब रात के 1:30 बजे कोई बच्चा मुझे कॉल नहीं करता है, बड़ा एक अजीब सा टाइम है, दिस इज़ नॉट अ टाइम कि किसी की माँ को फ़ोन। बहरहाल वो करता रहा। उसको क्या पता मुस्तफ़ा गुम हो गया या मिल गया। उसको अगर वो दोस्त नहीं है, और अभी तो हालात कराची में तो दोस्तों में तो खबर फैल गई थी, क्योंकि बच्चों ने, लड़कों लड़कियों ने 8 तारीख को पोस्ट कराची ट्रैक पे शेयर की थी मुस्तफ़ा मिसिंग। मैंने हटवाई थी कि बेटा अगर रैंसम कॉल आनी है तो ये एक हमारे लिए मुश्किल हो सकती है, कि रैंसम वाला कहेगा कि बहुत इन्होंने तो ढूंढना शुरू कर दिया तो मुश्किल है, मतलब आई डोंट नो, मुझे एक फियर ये हुआ, तो मैंने वो पोस्ट हटवा दी।
बहरहाल इससे बात होती रही, पुलिस कोई अपना काम कर नहीं रही थी। पुलिस मुझे एक्सक्यूजेस ये दे रही थी कि आपका बच्चा सेल्फ हाइडिंग में। अच्छा, वो ये कह रहे थे आपसे? जी, वो ये कह रहे थे कि काले शीशों की गाड़ी है, उसमें ट्रैकर नहीं है और उस पर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई, तो ये गाड़ी कहाँ से मिलेगी, हम कैसे ढूंढेंगे। इट्स अ हैंडीकैप्ड केस, क्योंकि फ़ोन नॉन पीटीए है, ठीक है, और साथ जैज़ डिवाइस है, ठीक है, तो उनकी समझ बूझ में वो जैज़ डिवाइस जो है ना, वो उसको ट्रैक नहीं कर रहे, वो हवा से चल रही थी, ठीक है, उनके हिसाब से, वो सिम से नहीं चलती है। हालांकि उसमें सिम डलती है एंड लाइक ऑल अदर सिम्स उसका भी एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। वो नहीं कुछ कर रहे थे, लेकिन मैंने तो कुछ करना था ना। और अरमगान का शक मैंने नॉमिनेट भी किया। मैंने फिर ये लड़की वाला जो मामला हुआ ये भी उनको इन्फॉर्म किया जी कि उसको पता है, आप पूछें, आप सवाल करें। इस तरह की स्टेटमेंट आई है कि मुस्तफ़ा इज़ डेड, उस पर भी कोई काम नहीं, किसी चीज़ पे कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं। मैं इसको ही पिंच करती रही, पता नहीं, इससे ऑन एंड ऑफ मेरे हस्बैंड फ़ोन करते थे। ये अब डेली आपने एक रूटीन? डेली नहीं, 3-4 दिन में मतलब 6 तारीख से 24 तारीख, इस 15 दिन का मेरा ख्याल से एक दिन का टाइम बनता है। उसमें 24 तारीख को आखिरी बहस हुई मेरी, जिस पर इसको मैंने कहा कि मैं तो मेरी सस्पेक्ट लिस्ट में सबसे टॉप पर हूँ। हाँ, और क्योंकि मुस्तफ़ा का अगर का स्नैपचैट भी निकल आया है, उसमें मुस्तफ़ा की बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चल गई। क्यों तुम कहते हो कि तुम मुस्तफ़ा के दोस्त नहीं हो, और इस तरह से तुमने मुस्तफ़ा को 2-3 महीने से देखा नहीं है, तुम्हारा मुस्तफ़ा से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तुम ये ऐसे मुझे कैसे बात कहते हो। तो उस पर ये बहुत, इसने मेरे साथ बदतमीज़ी की और फ़ोन रख दिया। 25 तारीख को रैंसम कॉल स्टार्ट हो गई सुबह के 4 बजे। बहुत अजीब सी रैंसम कॉल थी। अच्छा। रैंसम कॉल करने वाला जो है वो कहे कि जी मैं कोई सबूत देने का पाबंद नहीं हूँ, आपको अपनी चीज़ दो और अपनी चीज़, मेरी चीज़ दो और अपनी चीज़ ले जाओ, 2 पैसे दो, 2 करोड़ रुपए जो उसने डिमांड किया था। तो मैंने उसको बोला मैं हाथ में रख के तो नहीं बैठी हूँ ना, इतनी बड़ी रकम, मुझे टाइम लगेगा, उतनी देर तक तो मुझे ये बता दो कि मेरा बच्चा सही सलामत है, मुझे कोई आप दिखा दो, उसके कपड़ों की तस्वीर दिखा दो, मुझे याद है। उसने कहा नहीं, उसने गाली गलौज करके काफ़ी बात की थी। बहरहाल तो जिस नंबर से कॉल आई वो यूएस का नंबर था। अच्छा, यूएस, वो भी यूएस का, ठीक है। सीपीएलसी और ये का यही को यही था कि उनको समझ गए थे वो लोग कि ये कोई नॉर्मल रैंसम कॉल नहीं है, रेगुलर रैंसम कॉल नहीं है। वो दे आर वेरी एक्सपीरियंस इसको, ये रैंसम कॉल्स को डील करने का। ये कोई रेगुलर रैंसम कॉल नहीं है, ये कुछ अजीब सा मामला है। किसी चीज़ को दबाने के लिए ये ड्रामा रचाया जा रहा है। जी। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि हम जिस तरह से पहले मुस्तफ़ा को ढूंढ रहे थे ना, हम अपना ढूंढना नहीं बंद करेंगे। ये दिस कॉल इज़ नॉट मेकिंग सेंस, ये मुझे लग नहीं रही है कि रैंसम कॉल है। मैंने उनसे पूछा कि ये रैंसम कॉल असली है? अगर असली है तो मेरा मिजाज नहीं बन रहा, मैं डर नहीं रही हूँ उससे। एक होता है ना, एक डर आता है रैंसम को, आप घबरा, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कुछ और, मतलब ये इट्स फेक, वेरी ऑनेस्टली। बहरहाल हमने जो मेरे गुमान, शक व शुबहात, जो पॉइंटेशंस थी, वो एक एक करके ये कहे कि जी फलां से लड़ाई हुई थी मुस्तफ़ा की, उससे जाके बात करें, हम उससे बात करें। जो 24 तारीख तक जब मेरी इससे गुफ्तगू चली ना, अरमगान से ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपको? जी। तो मैं उधर जाऊँ, इतने क्या क्या बड़े बड़े नाम, लोगों के नाम नहीं दिए। वो बच्चे जो हैं वो मुस्तफ़ा के फ्यूनरल और दुआ वगैरह में सब में शामिल थे, क्योंकि मैंने उनसे कहा आंटी ऐसे हमारी तो होती रहती है जैसे लड़कों की होती है, ऐसे तो नहीं थी कोई, सुनो। हमने उस बात को, इसने जो शक दिलाया, लिटरली मैं गई हूँ उन सब के पास, के फादर गए हैं बात करने। खैर वो क्लियर आउट हो गया। फिर वो वॉइस नोट मिल गया। अच्छा जी। IPDR आ गया, लास्ट लोकेशन इसके घर की आ गई, और मकान के घर की, और इसका वो वॉइस नोट भी आ गया। ठीक है, ये आपको 26 के बाद आपने बता रही हैं, उस डेट के बाद आपको पता चला? ठीक है। जब देखिए मेरा तो हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि पुलिस के हाथों हमारा केस निकल के किसी तरह से CIA के पास जाए। CPLC तो डे 1 से मेरी हेल्प कर रही थी, जितना उन्होंने मेरा साथ दिया है, मतलब लाइक कि हेड्स ऑफ टू देम, उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। एनीवेज फिर
उनको हम लोग उसी तरह तलाश कर रहे थे, और हम मुस्तफ़ा की जो चीज़ों पे जब चीज़ें मिली और फिर आपके सामने 8 तारीख को रेड हुआ, सैटरडे था, इसको पकड़ के लेकर गए, पकड़ा गया और फिर आपके सामने जो इसने किया, शिराज पकड़ा गया, मुलाजमों ने जो बतलाया, फिर मेरा मुस्तफ़ा मिल गया, जिंदा नहीं मिला लेकिन मेरा मुस्तफ़ा तो मिला ना। फिर इसका सुराग भी नहीं था, कोई लीड भी नहीं थी, मतलब किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि मुस्तफ़ा कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सब इस बीच बहुत दिन हो गए थे, एक नाउमीदी सी आ जाती है कि नहीं अब होगा। 6 से लेके 6 तारीख 1 महीना, अरमगान को पकड़ा 2 दिन, ठीक है, 31 31 दिन, 34 35 डेज, फिर उसके वो 2-3 दिन का, फिर वो रिमांड ना देना, उसका जेसी हो जाना, वो 4 दिन, मतलब 40 दिन के बाद मुस्तफ़ा की खबर मुझे मिली। 40 दिन पागलों की तरह हमने उसको कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने अपने बच्चे को बीचेस पे जाके, हट्स पे जाके, हट्स तक हमने चेक की, सैंड स्पिट, फ्रेंच बीच, हॉक बे, पूरी लाइन। हाँ, वो जैसे जैसे फिर आप लोगों को जो जो जगह याद आ रही थी, आप लोग फिर वहाँ उसको तलाश करने गए। और वो जो पुलिस मेरी काले शीशों वाली गाड़ी, बग़ैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी को लेबल करके मेरा बच्चा नहीं ढूंढ रही थी, वही गाड़ी जो है वो आधा बलोचिस्तान क्रॉस करके खड़ी होके पहुंची थी। अरमगान अगर उसका दोस्त नहीं था तो अरमगान से उसकी मुलाकात हुई कैसे? नहीं, मुस्तफ़ा का दोस्त नहीं था, मुस्तफ़ा का दोस्त नहीं था। तो फिर इनकी आपस में मुलाकात कैसे हुई? बस ये इनकी कहीं रोड पे ही मुलाकात हुई है, कहीं ट्रैक पे, फेस 8 फेस 7 कुछ इस तरह गाड़ियों के थ्रू ही मुलाकात हुई है। और ये कोई साल 1.5 साल पहला ही, आज मैं ये जब इतना मुझसे सवाल पूछा जा रहा था तो मैंने दोस्तों को मैंने कहा ये कब से आया है। मैंने तो जो सुना वो तो कॉल सेंटर वाले कहानी से सुना, इसकी और भी पहले होगा। तो उन्होंने कहा नहीं आंटी, इस तरह से कोई लंबा चौड़ा इसको नहीं जानते कोई भी, ये अभी रिसेंट, क्योंकि साल 1.25 साल तो आप रिसेंट ही लेते हो ना। तो फिर ये कॉल सेंटर वाली एक कहानी थी कि कॉल सेंटर उसने डेवलप किया, शायद वहाँ ट्रैक पे मुलाकात हुई, फिर ये कॉल सेंटर वाला जो एक उसे सेटअप कर रहा था, सारे लड़के लड़कियों ने वहाँ 5-5 दिन ट्रेनिंग भी की है। 1.5 लाख प्लस कमीशन ऑफर हुआ यहाँ पे लड़के लड़कियों को। लेकिन आपको पता है डिफेंस के लड़के लड़कियाँ ज़रा बर्गर बच्चे होते हैं, इनको जो है वो माहौल अपना एक पैम्पर्ड माहौल होता है इसका, शायद जो अब मैं फिगर आउट करती हूँ कि किस किस्म का मिजाज रखने वाला आदमी था, शायद बच्चों को नहीं पसंद आया हो। जो पता मुझे ये भी चला कि वो ही हैड अ पार्टी हाउस, अच्छा ठीक है, जहाँ पे वो बच्चों को अट्रैक्ट करने, लड़के लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी पार्टी थ्रो करता था, तो बहुत लोग वहाँ पहुँच भी जाते थे। इस तरह वाला उसने एक माहौल अपना लोगों को इकट्ठा करने का तरीका बनाया हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्योंकि ये यहाँ की उम्र के लड़के लड़कियों से ये बड़ा है। हाँ जी, ठीक है, ये 28-29 साल का है। अच्छा, मुस्तफ़ा इस तरह की जो पार्टीज वगैरह होती थी, देखिए मैं बच्चे मस्ती में सब काम करते हैं। देखिए आप अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए अपनी औलाद को कि मेरे को मेरा बच्चा फरिश्ता था, लेकिन न्यू ईयर नाइट पे वो उसके साथ नहीं था। ये जो बात आ रही है कि न्यू ईयर नाइट पे झगड़ा मुस्तफ़ा का हुआ, मुस्तफ़ा का न्यू ईयर नाइट पे वहाँ नहीं था। न्यू ईयर नाइट पे कहीं जो मैंने इंटरव्यू सुना है, जो मेरे पास सामने फैक्ट्स जो उस पर, तो न्यू ईयर पे लड़की और अरमगान की कोई बात हुई थी, तो लड़की और अरमगान की न्यू ईयर पे लड़ाई हुई थी जो मुस्तफ़ा तक पहुंची थी। शायद मुस्तफ़ा ने उस पर उसको कोई मज़ाहिया टेक्स्ट कर दिया था, जो मुझे तफ्शीश अगेन नॉट कि मुझे पता है या मुझे मुस्तफ़ा तो चला गया कैसे बताता, लेकिन वो जो तफ्तीश जो रिपोर्ट है उसमें जो चीज़ कि उस पर कहीं मुस्तफ़ा ने इसको कोई जोक पास किया जो इसको पसंद नहीं आया, जिस पे ये मुस्तफ़ा को 3 दिन तक ढूंढता रहा। मेरे पास स्क्रीनशॉट है जिसने इसमें मुस्तफ़ा को जितने कॉल्स किए 5 तारीख को, और मैं कह रही हूँ ये 5 तारीख को क्यों कॉल कर रहा था, 5 तारीख को तो वो ये लड़की का तशद्दुद का वाक़या है, उसी लड़की पे जिससे इसकी न्यू ईयर पे लड़ाई थी, उस लड़की पे जो तशद्दुद कर रहा था। तो मैं तो अभी जैसे एक होता है ना कि आप डॉट्स कनेक्ट करते हैं, तो 5 तारीख को ये क्यों मुस्तफ़ा को कॉल करता है, शायद इसको भी मुस्तफ़ा को भी उसके साथ ही सामने एक दूसरे को, ये दोनों को ही मारना हो इसने। बिल्कुल ठीक है, मतलब मैं अब आप जब इस चीज़ को मैं सोचती हूँ कि जो मुझे स्क्रीनशॉट है मेरे पास मुस्तफ़ा के, वो इसकी एक पूरा पेज है, अनलिमिटेड मिस कॉल्स और वीडियो कॉल्स और टेक्स्ट का मिस्ड का रेड हुआ वो 5 तारीख का है। 6 तारीख को देखिए ये बात मुझे पता चली है जब मुस्तफ़ा के इसके
ये मुस्तफ़ा को 3 दिन से ढूंढ रहा था। इसने कहा हुआ था लड़कों को, वो सब गायब हो गए कि जहाँ मुस्तफ़ा नजर है मुझे बताना। अब वो सब गायब हो गए। ठीक है, अरमगान के साथ ही है सारे। साथ ही नहीं, मैं कहूँगी उनको भी नहीं पता होगा कि अरमगान की क्या इंटेंशन है। इसलिए अब वो जो है मैं देखिए, जिस तरह से लड़की ने तो जिस तरह लड़की ने तो नहीं मारा, लेकिन उसे कुछ पता था। इसी तरह अगर जो उसने मुस्तफ़ा को वहाँ तक पहुँचाया उसने मारा, तो उसको तो पता भी नहीं होगा मुस्तफ़ा के साथ क्या होना है जी। लेकिन ये लोग आगे भी नहीं आए कि मुझे आके उस वक्त जब मैं 2 महीना से मुस्तफ़ा को ढूंढ रही हूँ, मतलब इतनी मेरी एक स्ट्रगल है। देख रहे हैं 18 जनवरी से एक बाकायदा मैं कैंपेन कर रही हूँ मुस्तफ़ा मिसिंग, पूरे कराची को पता चल गया मुस्तफ़ा इज़ मिसिंग, ठीक है। और आप कोई भी स्टेप फॉरवर्ड किसी ने नहीं किया। वो भी टेक्स्ट करके लड़की जो है वो भी यहाँ से चली गई। जिस लड़के को पता था कि 3 दिन से अरमगान ढूंढ रहा है वो भी चला गया, वो भी गायब हो गया। तो अब मैं यही कह सकती हूँ ना कि कितनी दहशत है इस आदमी की, अरमगान की, कि उसके पकड़े जाने के बाद भी कोई आगे नहीं आना चाहता। अच्छा, अरमगान के हवाले से जो भी इस वक्त तफ्तीश चल रही है, आपको क्या लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? ये सब मुझसे क्यों सवाल करते हैं? मेरा इससे दिल बहुत ना अपसेट होता है। लोग भी आके कहते हैं अल्लाह करे मुझे सवाल करें। इतना डेली मैं इतने इंटरव्यूज़ कर रही हूँ, एंकर्स भी ये सवाल करते हैं। हम अपने जुडिशल सिस्टम पे श्योर नहीं है, हमें इनसिक्योरिटी है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। मैं फिर भी होपफुल रहना चाहती हूँ। अच्छा, कभी आपने बताया जैसे कि अरमगान उसका दोस्त नहीं था, लेकिन क्या जब भी इनकी मुलाकात हुई, 1 साल हो गया है, जितने भी टाइम गुजर गया, इस बीच मुस्तफ़ा ने कभी भी अरमगान का जिक्र किया आपसे कि कोई शख्स मिला है, कोई लड़का है जिसे मैं मिलता हूँ, दोस्त यार है? अगर जैसे बाकी दोस्तों का जिक्र होता था घर में, तो कभी नहीं किया? नहीं किया। इस टाइप का कोई दोस्त है मेरा, मैं काम कर रहा हूँ उसके साथ? नहीं, कोई काम नहीं कर रहा था मुस्तफ़ा। नहीं, जैसे ये आपने बताया कि कॉल सेंटर है, वो नहीं, मुस्तफ़ा ने ज्वाइन ही नहीं किया था। मुस्तफ़ा बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़का है, वो किसी की डोमिनेशन में नहीं आता, वो किसी की नहीं सुनता है, वो अपने बाप के अलावा किसी की नहीं सुनता है। पहला बच्चा जो आपका होता है ना, वो ज़रा लाडला होता है। आप उसको बहुत कॉन्फिडेंटली पालते हो, आप उसको बहुत सारी चीज़ों की एक स्मार्टली उसको एक रेस करते हो। मुस्तफ़ा इसके सामने मुझे जो मुझे पता है तफ्तीश से, मुस्तफ़ा इसके सामने खड़ा हो गया। अरमगान अपने मिजाज के ख़िलाफ़ किसी की बात पसंद नहीं थी। आपने उसके सिर्फ मिजाज के मुताबिक बात करनी है। आप उसके मिजाज के हिसाब से मजाक करें, आप उसके मिजाज के हिसाब से चलें, तो वो सही है, नॉर्मल है। अगर आप उसके मिजाज के हिसाब से नहीं चलेंगे तो वो आपका दुश्मन है। अच्छा, अब देखें, अब ये आप इंसाफ की भी, जैसे मैंने आपसे बात कर ली है, अरमगान की भी चीज़ हो गई, लेकिन देखें आप अभी तक जितने भी दिन हो गए इस वाक़े को, पता लग गया, तफ्तीश शुरू हो गई, अरमगान को हिरासत में भी लिया गया, रिमांड में भी लिया गया, हर चीज़ हो रही है, तो इस बीच में आप अब जो है, मैं कानून की डायरेक्टली बात करूँगा, आपको नज़र आ रही है सपोर्ट? जी बिल्कुल समझ नज़र आ रही है। देखें, इतना सब कुछ भी जो हुआ ना, वो आईजी साहब और सीएम की हेल्प से ही, के नोटिस के बाद ही हुआ। और आज तो असेंबली ने भी नोटिस लिया और सीएम साहब ने भी मीटिंग कॉल की, तो और जो जज साहब ने जो रिमांड नहीं जिन्होंने दिया था, और फिर उस पर जो हाई कोर्ट से जाके रिवाइज़ हुआ वो रिमांड, मतलब देयर इज़ अ चेक, मतलब है चेक। सबको थोड़ा सा झंझोड़ा गया है कि हाँ तुम लोग पे हमारा चेक है। मतलब ये कोई छोटा मोटा सानिया नहीं है, ठीक है। पॉइंट ब्लैंक किसी को गोली नहीं मारी है। मैं ये बात हाईलाइट कर करके थक गई हूँ कि तो ये प्री प्लान था और बहुत जालिम था, बहुत जालिम था। इससे ज़्यादा जालिम हो नहीं सकता। मतलब देयर आर टाइम्स व्हेन आई लूज इट। आज जैसे जब ये रात पड़ती है तो रात नहीं गुजरती सिर्फ ये तकलीफ सोच सोच के कि बहुत जुल्म किया उसने मेरे बेटे। 2 दिन तक इन्होंने मुझे बताया नहीं था मुस्तफा की डेथ किस तरह एक्चुअली हुई है। 2 दिन तक
घर के दरवाजे बंद थे, हमने किसी रिश्तेदार को आने उन्होंने नहीं दिया, टीवी बंद था, मोबाइल मुझे मेरे क्योंकि मैं होश में ही नहीं थी, इन्होंने मुझे बताया ही नहीं 2 दिन तक कि मुस्तफ़ा के साथ हुआ। खबर मिलने के बाद जब 2 दिन के बाद मैं थोड़ा स्टेबल हुई, जब मुझे चीज़ें पता चली, उस दिन फिर मैंने किसी को नहीं बख्शा। मैंने जो मुझे अकम्प्लिस, मैं कहती हूँ पुलिस भी अकम्प्लिस है क्योंकि उसने मेरा साथ नहीं दिया। मैं कहती हूँ वो लड़की भी अकम्प्लिस है, उसको पता था, वो मुझे सबूत नहीं देकर गई। मैं कहती हूँ हर वो शख्स जिसने मुस्तफ़ा को वहाँ उसके साथ ये होने वाली चीज़ को, वो अकम्प्लिस, आई कॉल देम अकम्प्लिस। ये जैसे नूर मुकद्दम के साथ जो ट्रेजेडी मेरे दिमाग में घूम गई कि उस बच्ची के साथ भी कितना जुल्म, कितना काटा, कितना उसका ये, मतलब मुस्तफ़ा के साथ भी उसी तरह की चीज़ें, मतलब माएँ आती हैं मुझसे मिलने और वो बहुत रो रही होती हैं। मेरे तो 2 महीने से मुझे लगता है कि अब मेरे थोड़े आंसू सूख गए हैं क्योंकि मैं तो 6 तारीख से अपना बच्चा ढूंढ रही हूँ और रोज़ रो रही हूँ, और फिर ये वाली खबर सुन रख के और इस तरह से। तो लेकिन तीसरे चौथे दिन मैंने कहा नहीं, आई हैव टू बी मेरा ये रोना जो है ना काम नहीं आएगा। क्या इस तरह को किसी कत्ल करने को मतलब एक जानवर भी पहले सांस निकालता है, ठीक है, फिर चीर फाड़ता है, ये इसने क्या किया, ये कहाँ कितने बजे से शुरू हुआ और ये इसने कब उसकी सजा खत्म की, क्यों, और ये वजह नहीं बता रहा है। मैंने तो ये रिमांड आज मिला है, शुक्र है मेरा, तो मैं तो उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज उससे पूछो क्यों, मैं जानना चाहती हूँ ऐसा मेरे बच्चे ने क्या किया तुम्हारे साथ, ऐसे कौन से तुम्हारे बिटकॉइंस पे उसने हाथ डाल दिया, ऐसा कौन सा तुम्हारी दुखती रग पे उसने हाथ रख दिया कि तुम इतने वहशी जानवर बन गए, और ये वहशी जानवर बाहर नहीं आना चाहिए। एक दिन पहले उसने लड़की को तशद्दुद इतना किया, वो हॉस्पिटल पहुंच गई कि उसके 15 को कॉल किया गया और पुलिस ने उसकी हेल्प नहीं की, और अगले दिन मेरे बच्चे को वहां जाके मार दिया। मतलब इसकी कितनी सीरीज चल रही होगी, और इससे पहले ना जाने क्या क्या कर चुका होगा। और ये करने के बाद जो है अभी भी कोई ना कोई उठता है, वो कोई एक पॉइंट मार देता है। तो मुझे समझ नहीं आती है कि आप लोग अंधे हो, मतलब अब मेरा नुकसान हो गया, लेकिन आई मेक श्योर कि वो बाहर ना आए। ये वाली तकलीफ किसी माँ को नहीं होनी चाहिए। दिस इज वेरी पेनफुल। ये कभी बाहर आए, मैं इससे लड़ लूँ, इसको पहुँचा दूँ, बंद रहने दूँ, सारी जिंदगी उम्र कैद की सजा हो जाए, जो मर्जी हो जाए, लेकिन हो, और ये बाहर नहीं आए सिर्फ इसलिए ये बहुत खतरनाक है। इसका कोई फुल स्टॉप का बटन इसमें शामिल है ही नहीं है। एक होता है फुल स्टॉप, पीरियड, खत्म, बात नहीं। शिराज लड़की की दफा में उठ के आके बचा गया, रोक लिया, मुस्तफ़ा की दफा में नहीं रोका, और विदाउट एनी मोबाइल सिग्नल्स और विदाउट एनी गूगल मैप, सारा कुछ बगैर इस तरह के, जब हब की चौकी हब क्रॉस करते हो आपके सिग्नल्स चले जाते हैं, जब तक आप कोई बड़े शहर में नहीं पहुंच जाते हो, आप उस जंगल की तरह, सहरा मिट्टी का जंगल है वो, ऐसे ही पहुंच जाते हैं। वो मार्क्ड लोकेशन जो कि पुलिस वाले ने मेरे हस्बैंड को बताया, मेरे हस्बैंड गए थे, वो सिर्फ 2 लोगों को, वो उस मुकाम पे 2 लोग जाते हैं, एक शिकारी और दूसरे जो हैं स्मगलर्स, ये पुलिस वाले का कहना है। ठीक है। और वहाँ से वो पैदल आए हैं गन लगा के। अरमगान से तो आपका सवाल बनता है कि क्यों किया उसने ये सब कुछ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं लगता, मुझे क्यों ये लगता है नहीं, इतनी कहानियाँ हैं, इतनी कहानी, कोई वजह नहीं, ना लड़कियाँ हैं, ना दोस्त हैं, ऐसे आदमी को कोई रीज़न नहीं चाहिए। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बर्तरी का, मैं बर्तर हूँ। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे अगर बात की जाए, इस वक्त जितनी भी मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़ जो है न्यूज़ जो एक गर्दिश कर रही हैं, आपको क्या लगता है इस पर कितनी सच्चाई है? जी, ये जितनी भी खबरें मुस्तफ़ा के लिए चल रही हैं, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उनका मकसद क्या है।
वो सब गलत है, वो सब गलत है। मतलब ये चीज़ें चलाने से उसका क्या मर्डर जस्टिफाई हो जाएगा? उसके साथ हुए जुल्म का वो जस्टिफाई हो जाएगा ये उसको डिफेम करके? कोई ताल्लुक है उसके किसी भी चीज़ का कोई ताल्लुक? मतलब मैंने तो कितनी तकलीफ दे बातें इस सोशल मीडिया के थ्रू बर्दाश्त की हैं, जो फेस की हैं, वो तो अनलिमिटेड है, कोई गिनती ही नहीं है। मतलब एक खबर आपकी पट्टी चले कि वो उसका बयान आ रहा है कि मुस्तफ़ा को मैंने मार के नदी नाले पे फेंक दिया है, और ये चले, फिर वो मुस्तफ़ा के इनकम्प्लीट कॉर्प्स की चले, फिर अगले फिर आए कि मुस्तफ़ा को किस तरह से वो गाड़ी जली भी मिली, उसके मिले, फिर अभी तक मुस्तफ़ा के कत्ल से किसी भी चीज़ का क्या ताल्लुक? मेरा तो 302 का केस है, मेरे तो बेटे का ब्रूटल मर्डर है जिसकी कोई वजह भी नहीं है। ठीक है, आप लोग वजह पैदा कर भी दो तब भी वो जस्टिफाई नहीं होता कि उसने, अच्छा तब भी आप गोली मार देते भाई, आप उसको कहीं जख्मी करके फेंक देते, आपने उसको टॉर्चर भी किया, आपने उसको गोलियां भी मारी, आपने उसको जलाया भी। मतलब आपने तो एक फिल्मी आप अपने आप को जो है वो डार्क वेब का हीरो बना के आपने शो कर दिया। तो मतलब वो क्या था? वो जस्टिफाई कोई भी चीज़, कोई भी इन्वेस्टिगेशन 302 को जस्टिफाई नहीं करती। मैम देखिए, आपने तो क्लियर कट बता दिया है कि 302 है आपकी तरफ से, तो आपने तो खुद ही इस चीज़ का फैसला सुना दिया, और ठीक है, जाहिर सी बात है जो आपके साथ हुआ है वो तो सब जानते हैं। अल्लाह ना करे ये वाक़या किसी और के साथ हो, किसी और माँ का बच्चा इस तरह जाए, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी माँओं को? हिम्मत करनी है, हिम्मत नहीं हारनी है। चीज़ों आप कर सकते हो, ये आप किसी तरह से बाहर आप निकलें। मतलब मुस्तफ़ा को मैंने ढूंढ लिया, मैंने कभी गिव अप नहीं किया, कभी अपने औलाद पे गिव अप नहीं करना चाहिए, और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये प्यार जो है ना औलाद का, ये हिम्मत होती है माँ की। बहुत काली भेड़ें हैं बाहर, उनको हम नहीं, हमारी नज़रों से गुजरती हैं, लेकिन जो नज़र आ गई हैं उनको छोड़ना नहीं चाहिए। मुस्तफ़ा का कत्ल सिर्फ एक नौजवान की जान का ज़िया नहीं, बल्कि हमारे मुआशरे के इखलाकी और कानूनी निज़ाम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये वाक़या हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस तरह के मुआशरे की तामीर कर रहे हैं, जहां नौजवानों में तशद्दुद का रुझान इस कदर बढ़ रहा है। मुस्तफ़ा की मौत हमारे लिए एक अलमनाक याद दहानी है कि हमें अपने नौजवानों की तरबियत, कानून की बालादस्ती और मुआशरती इक़दार को फौरी बहाल करने की ज़रूरत है, और हमें यकीन दिलाना है कि इंसाफ का हुसूल ही इस अलमिये का वाहिद हल है। और हम सबको मिलकर इस बात को यकीनी बनाना होगा कि इस तरह के वाक़यात दोबारा ना हो और मुस्तफ़ा जैसे नौजवानों की जानें बचाई जा सके। अब वक्त आ गया है कि हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा और मजबूत, बेहतर और पुरअमन मुआशरे की तामीर के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।